अगर आप कुछ सालों से पहले के यूपी के न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी, और अगर आप अब के यूपी के न्यूज़ हेडलाइंस देखो तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो पिछले 4-5 सालों में यूपी की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है, क्योंकि पहले यूपी का नाम लेते ही दिमाग में चीजें आती थी गुंडा राज, गरीब लोग, अनएम्प्लॉयमेंट, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब यूपी को लोग अलग चीजों के लिए एक्नॉलेज कर रहे हैं। पिछले 2 साल में यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस के असरदार एक्शन की वजह से प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट की नो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की पॉलिसी के चलते। तो पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस आए हैं यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी भी स्टेट या फिर नेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कहानी कभी भी कोई भी समाप्त कर सकता है तो किसी भी सुविधा का कोई मतलब नहीं बनता। तो कैसी थी उत्तर प्रदेश की पहले की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? तो जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है ये ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वहाँ के एमपी ही खुद 2 लोगों पर एसिड फेंक कर उन्हें मार देते थे। पॉलिटिशियंस और पुलिस के बीच ही गैंग वॉर चल रही थी। कास्ट पर चलने वाली पॉलिटिक्स ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरे देश में एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर डेटा की बात करें तो 2017 में यूपी के मर्डर केसेस में और 2020 के केसेस में काफी नोटिसेबल डिक्लाइन देखा जा सकता है। ये ग्राफ दिखाता है कि यूपी में विमेंस के अगेंस्ट क्राइम में स्लो डिक्लाइन आया है। रेप केसेस में भी सेम तरह का पैटर्न नोटिसेबल है, और सेम चीज राइटिंग, किडनैपिंग, डाउरी, रोबरी और सभी तरह के केसेस में डिक्लाइन देखा जा सकता है। क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में बाहुबली गुंडा माफियाओं का राज चला करता था जिन्हें पॉलिटिशियन सपोर्ट करते थे। लेकिन अब पॉलिटिशियंस पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं इन्हीं गुंडा माफियाओं को खत्म करने के लिए। और दूसरा पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर, खास तौर पर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाने में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी गवर्नमेंट का काफी बड़ा फोकस है हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बिल्ड करने में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा के एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी बन चुके हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे पहली मांग होती है किसी भी स्टेट में, क्योंकि एक्सप्रेसवेज से दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी बढ़ती है, ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवलिंग कॉस्ट दोनों ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। और कनेक्टिविटी के मामले में सिर्फ रोड्स और हाईवेज ही नहीं बनाए जा रहे, बल्कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी के 12 बड़े शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की भी अनाउंसमेंट की है। और इसके साथ ही एयरपोर्ट्स बनाने पर भी काफी बड़ा फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने का गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला स्टेट बन जाएगा। और इनमें से सबसे बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या में डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आप हेल्थ सेक्टर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो उसमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। 2017 के अंदर अगर आप देखो तो यूपी के सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही मेडिकल कॉलेजेस थे, और पिछले 5 सालों में 14 न्यू मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। 16 पीपीपी मॉडल कॉलेजेस, 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं, जिसने नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को टॉप 3 स्टेट्स में रखा है, जिसने की हेल्थ इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। तो उत्तर प्रदेश जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किसी भी इंडिया के एवरेज स्टेट से ज्यादा स्पेंड करता है, वो ग्राउंड पर भी दिख रहा है। इन सबसे योगी जी और यूपी गवर्नमेंट का क्लियर विजन साफ साफ दिखाई देता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, क्राइम को कम करना है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है। और उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है, उसको बीमारू राज्य की लिस्ट से बाहर निकालना है। तो जो इन्वेस्टमेंट समिट्स जो पहले गुजरात या फिर महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में हुआ करती थी, वो अब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी हो रही है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखो तो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया न सिर्फ क्षेत्रफल में ज्यादा है, बल्कि वहाँ प्रदेश की अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, और उसमें भी यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो सपने देखने वाले लोग भी हैं, मेहनती लोग भी हैं, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो चलिए, ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन बिहार